अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपना बोटॉक्स करवाने के लिए, क्योंकि जो है वो बोटॉक्स जो है मेरा ख़त्म हो चुका है। ये लाइंस पड़ रही हैं, लाइंस तो जो पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जो ज़्यादा गुस्सा करता है, टेंशन लेता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको ही पड़ जाती हैं। लेकिन मसला मेन ये है कि मुझे जो है ना सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का, तो वो सिर्फ बोटॉक्स के जरिए ही खत्म होता है और उसका कोई इलाज नहीं है। गोलियां खाती रहती हूँ मैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको भी माइग्रेन का इशू है या फिर सर में शदीद दर्द रहता है तो वो बोटॉक्स इस्तेमाल करें, बोटॉक्स का यूज करके देखें, आप देखिएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो नसें होती हैं ना जहाँ सर की, जो आपको दर्द बता रही होती है कि दर्द हो रहा है, उसको ना पैरालाइज कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको दर्द नहीं फिर महसूस होता। तो चले चलते हैं बोटॉक्स करवाते हैं। और बोटॉक्स मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको बोटॉक्स को रीटच नहीं करवाना पड़ता। मेरा ये मसला है कि मुझे बोटॉक्स को रीटच करवाना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ज्यादा करती हूँ ना। तो वो जब ऐसे आप करते रहते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि वो हिल जाता है अपनी जगह से, फिर उसको रीटच करवाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिसमें जो है वो इन लोगों ने स्टेरॉइड डाले होते हैं व्हाइटनिंग क्रीम में। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक दफा यूज कर रहे हैं, दूसरी दफा आप यूज कर रहे हैं, उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आपने दोबारा खरीदनी है। आदत नहीं पड़ती है, लोगों को चस्का होता है। अब मसला ये है, हमारी सोसाइटी ने आदत डाली है ना, चिट्टा रंग चिट्टा रंग चिट्टा रंग चिट्टा रंग, बेटा बैगन की तरह काला, बहू चाहिए चिट्टी। अब जब आपकी सोसाइटी यहाँ पे तो ये छोड़ दे, छोटी छोटी बच्चियां 5-6 साल की, बेटी का रंग बहुत सांवला है। अभी मैंने डॉक्टर ना था बस एक लड़के को देखा, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ, तो वो कह रहा था मेरा रंग गोरा कर दे, मेरी जो मंगेतर है वो मुझे बार बार कहती है रंग गोरा कर दे। ये फैक्ट है। हाँ, ये डॉक्टर साहब मना कर दिया है, कहती है मैं तो नहीं। तो जब आपकी डिमांड होगी तो मौके पे चीजें मिलेंगी। और ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये आपकी ना ही सिर्फ स्किन पतली करती है, ये बेसिकली आपकी स्किन की थिनिंग कर देती है ना। ये आपकी स्किन को थिन करती है। जैसे ही आप बाहर जाते हो, एयर जब आपकी स्किन के ऊपर टच करती है या आप रुक जाते हैं, तो ये फिर अपने तासुरात दिखाते हैं। फिर आपका रंग भी चलता है, फिर आपकी स्किन भी बर्न होती है, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वाइटनिंग नाम जो है ना, ये इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स का नाम है। तो ये तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। अंग्रेज देखते हैं, अंग्रेजों का कितना वो पिगमेंटेशन होती है, गोरे का रंग कितना। अंग्रेज हमारी जो एशियन स्किन का है ना, स्पेशली हमारा जो खूबसूरत सांवला रंग वो होते हैं। हाँ बनाती है। हाँ दिल मेरा कर रहा है मैं इधर ही सारा डिलीट ही कर दूं। मुंह पे मार इसके। अच्छा तुम क्या बता रही थी, क्या कह रही थी? अगर अगर मेरा ब्लॉग गंदा हुआ ना फिर तुम देख लेना। हम है ना, ठीक है, हमारे मुंह पे कितनी जल्दी पिगमेंटेशन हो जाती है क्योंकि हमारा रंग साफ है। और जिनके रंग सांवले होते हैं वो रो रहे होते हैं, हम कहते हैं रंग सांवला हो वो ज्यादा, एक तो पिक्चर क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरा उसका पिगमेंटेशन का मसला नहीं। तो हमें देखो हम रोज रो रहे होते हैं पिगमेंटेशन हर रंग का मसला। सिर्फ सफेद का नहीं, वो ज्यादा आती है, प्रोमिनेंट ज्यादा होता है। प्रोमिनेंट ज्यादा नहीं होती है। जो बहुत ज्यादा जिनका सफेद रंग होता है ना, सिर्फ गोरे चिट्टे होते हैं, उनके मसले रहते हैं। जैसे फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी पड़ती है, सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, मेंटेनेंस ज्यादा है। बिल्कुल वैसे ही स्किन है जैसे आपने ब्लॉन्ड बाल करा लिए, उसके बाद मेंटेनेंस ज्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा एशियन स्किन है ना, वो नेचुरली आपकी स्किन में, यार हमारे बाल को जब डाई कराते हैं तो एशियन में वो ऑरेंज कलर निकलता है, ठीक है, बिकॉज हमारे बालों में हमारे पूरे टेक्सचर के अंदर इतना पिगमेंट है जो कि इवेंचुअली क्या है, इट्स अ ब्यूटी ऑफ व्हाट वी आर। सो लोगों को ना ये हर टाइम है कि इस तरह की इनसिक्योरिटियों से बाहर निकले, और इन इनसिक्योरिटियों के अंदर डालने वाली भी औरतें हैं। सही बात है, औरतें हैं। हाँ। मतलब भाई आपको क्या चुल है, एक बंदी खुश है, शी इज एंजॉयिंग, शी इज अट्रैक्टिव, शी इज ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे तो गोरे लड़के नहीं अच्छे लगते, मुझे लड़का तो लगता ही सांवला अच्छा है। लड़के तो सांवले, मैं तो लड़की की बात कर रही हूँ। लड़के तो यहाँ पे हबशों के साथ भी ब्याह करा दो, बड़ा रेसिस्ट बात कर दी है मैंने, लेकिन आप किसी डार्क के साथ भी करा दो। लड़की जो है ना वो दूध मक्खन मिश्री दी डली, जुबान से गूंगी, आंखों से अंधी, ये होना जरूरी है। ये ऐसी माओ के, इसीलिए तो शादियां नहीं हो रही, कितनी लड़कियां उम्र की वजह से घर में बैठी हैं। हाँ चल निकल बाहर है ये एक अदद खातून है, ब्लॉग के दरमियान में बोलना नहीं है। एक अदद खातून है जिनके पास मेरा दुपट्टा है जो कि वापस नहीं कर रही।
ये भी ब्लॉग में ताना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना हुमा की पीआरपी हो रही है, हेयर पीआरपी। हुमा का बहुत ज्यादा ना हेयर लॉस है और काफी सारा, हुमा से नीचे करो। काफी अरसे से उन्होंने कहा कि साल हो गया पीआर नहीं करवाई है, हाँ, इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है ना, हाँ, बस वो नहीं करवाया ना। और इतना फर्क पड़ा हुआ है इसका ऊपर, हालांकि क्राउन एरिया पे बहुत ज्यादा पहले बुरा हाल था, हाँ, तो बहुत ज्यादा अब बहुत अच्छा। दिस इज प्लाज्मा जो डायरेक्टली इंजेक्ट कर रही है डॉक्टर नाज़ा, और इससे आपके रिजल्ट बड़े जालिम नजर आते हैं। इंजन पिंजर सारा कुछ खराब है, सब यार बहुत ज्यादा। अब ये लाइन अभी बोटॉक्स डन फॉर माइग्रेन, और मेरे मोहब्बत जो है ना बोटॉक्स की, वो मेरी बहुत ज्यादा है। और अब वो सही कह रही है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी तो मेरा सबर देखना तुम बस। अब आप लेकिन इसका फर्क देखना। मैंने कोई नम क्रीम नहीं लगाई, दर्द नहीं होगा तुम देखना। जी जी, मर्द को दर्द नहीं होता। अभी देखना ना, इस तरह के मर्दों को दर्द होता है। अभी दर्द देखना। So if you're suffering with migraine and all, no doubt wrinkles तो आपके साथ ही उठ जाएंगे, लेकिन आपको तकलीफ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। गेट योर बोटॉक्स डन। ऐसे करना, ऐसे करना। ये देखें, ऐसा सा लगेगा। अपना भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं अपना कराऊंगी, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। ये मेरी सबर की हद है, बस बस। मर्द को दर्द नहीं होता। 3 नंबर जो मर्द होता है उसको होता है। इसका अभी मैंने नमी क्रीम भी लगवाई। तो जब मर्द को दर्द नहीं होता तो नमी क्रीम लगा लिया। बोटॉक्स के लिए कर रहे हैं। हो गया मेरा हो गया। तारा भी भाभी लोग बन रहे हैं ना। नमी क्रीम भी लगवाई, ठीक है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। अब नमी क्रीम लगवा लेती। ऐसे करो, ऐसे ऊपर, अच्छा क्या ये बात तो वापस आ दे पहले। ऐसे ऊपर करो। ये कुछ ही घंटों के अंदर बम्स जो है ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और कितने ट्रीटमेंट्स रहेंगे आपके प्रोसीजर्स? दूसरों के दर्द में खुश होने वाले लोग अभी हमें भी आप भी मैंने लगवाए? डॉक्टर ना बदला ले लेना जितने लेने हैं। बदले हम तुमसे लेते हैं। ले लिए। हर वीडियो ये लड़की खराब करती है। चलो स्टार्ट। एक तो मुझे बोटॉक्स का करवाना था, और दूसरा मुझे बताएं ये बोटॉक्स से उड़ जाएगा या हाइफू? मैं बोटॉक्स से तो नहीं। It's not a lot वैसे तो। हाँ, हाइफो हो जाएगा। हाइफू? Should I get it done today? मुझे तो इसका बहुत फर्क पड़ा है, बहुत यार वो ज्यादा। बहुत जबरदस्त है। लाइक आपने वो हाइफू साल में एक दफा कराना पड़ता है, और ऐसी स्नैच जॉ लगती है। So I can get it हाइफो भी कर सकते हैं। हाँ, सर्जरी करा लो एक ही दफा, मैं तो तुम्हें मशवरा दे दूँ। आपके नेकलेस तो हाई भी हो गया। ओ बिल्कुल ही। हाँ तुम्हारे है ही नहीं, मैं ये कहती कितना का इसने बोटॉक्स कराना है, क्यों है, करा मैं माइग्रेन के लिए कराती हूँ। रिंकल तो मेरे अच्छा। पहले बोटॉक्स हाँ, में तो मैं तो गायब हो खत्म गया हो था। गया। है ही नहीं। मेरी तो इतनी जालिम यहाँ पे डार्क लाइन थी, हाँ, खत्म हो डॉक्टर नादा फर्स्ट सिटिंग में खत्म हो गई थी। गया। हल्का सा करके ना स्माइल सा। I think it's been कितना टाइम हुआ है? मतलब more than 6 months. मोर देन 6 months, या मोर देन 6 months। डॉक्टर नादा ये देखिए आपकी इतनी बन के इसको सेव कर मैं दूसरी बना सकूँ। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर नादा एक और चीज, यहाँ पे जो हमारी लाइंस वगैरह होती हैं ये भी नहीं है। नहीं, ये थोड़ी सी बस यहाँ पे है, इसलिए मैं कर देती हूँ बोटॉक्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो अक्सर लोगों के यहाँ पे डोम हो जाता है, क्या ये बोटॉक्स से बैग हो सकता है? बैग से नहीं, बोटॉक्स से नहीं होता। यहाँ पे या तो फिलर करते हैं, which is not a very good idea. यही थी। It's better to get a blepharoplasty done अगर बैग है। बैग की वजह में बोलते हैं ना, बैग वो होता है वो जो यूं पास वाला होता है, ऐसे नहीं, वाला। बैग यहाँ पे जैसे थैली सी बन यूं जाती है थैली आँख के होती नीचे, है। आँख के नीचे। तो दैट फर्स्ट यू नीड टू गेट अ मेडिकल चेकअप डन। थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लिवर किडनीज का प्रॉब्लम तो नहीं है। इज इट ट्रू कि कुछ लोग कहते हैं हमारे बाय बर्थ है? हाँ, दांत के भी होते हैं? हाँ, उनके बाय बर्थ भी होते हैं और कुछ के विदेश भी होते हैं। दैट इज जेनेटिक। और बाय बर्थ वाले भी खत्म हो सकते हैं? क्रॉस हो गई है।
पास सेव कर लें, नेक्स्ट करके आपने यहाँ से सेव कर लें ये, और यहाँ पे आ जाएगा सेव। वो हो गई ना, आप दूसरी वीडियो नहीं बन रही, उसकी वीडियो। ओ, क्योंकि आपको यहाँ से जाना है बैक और ये कर देना आपने कैंसिल, स्टार्ट अगेन। डॉक्टर नादा, ये तो हो गया कि, और ये जिनका बाय बर्थ होता है वो भी लेकिन क्योर हो सकता है? वो नहीं ना, जिनके ये बैग्स होते हैं जनरली बैग्स में अगर थोड़े कम हो तो हम इनको मास्क करते हैं फिलर के साथ। ठीक है। If we can do that, then you need to surgically get it removed because there are no treatments that would actually work. और डॉक्टर नादा, फर्ज करिए जैसे मेरी तो डेप्थ है ना, जिसके ऊपर फिलर चाहिए होते हैं, पर अगर ना कराने हो तो ये बोटॉक्स डेप्थ नहीं जाएगी, वो पिंकल्स को कवर करेगा। That's it. That's it, मैंने ऐसे कहा। That is a lot. कितना मीडिया आपको कवर कर रहा है, देखें आप जरा। मदर को इंजेक्शन करने या तो मैं नहीं दर्द हुई बिल्कुल भी, मुझे भी नहीं हुई वैसे। यार ये जोक तो नहीं था। कुछ झूठों पे अल्लाह ताला सजा नहीं देता। चलो ऐसे कर, ऐसे कर। No, you need to make this go up like this. Yes. दो माइग्रेन के मारे हुए लोग जो कि बोटॉक्स करा के फारिग हुए हैं, आप लोग भी कराएं, बहुत सुकून आएगा। सही बात है, चिल करेंगे। जिन लोगों को दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, सोच सोच के हमारी तरह छोटी छोटी चीजें सोच के रहते हैं, आज ये नहीं खाया, आज ये नहीं पकाया, आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया। या माइग्रेन आपको जैसा भी मर्जी हो रहा है, हाँ, जैसा मर्जी हो। जिंदगी सुकून में आ जाएगी। गेट योर बोटॉक्स डांस, ये मेरा मैं कल, सही बात है, माइग्रेन की वजह से मरने वाली हो रही थी मैं। बहुत तकलीफ होती है माइग्रेन की।